नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः के 10वां पाठः कृषिकाः कर्मवीराः का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आज के पाठ का अध्यापन कार्य प्रारंभ करता हूँ। 10वां पाठः कृषिकाः कर्मवीराः। 10वां पाठ कर्मवीर किसान। देखिए पहला श्लोक। सूर्यः तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्य तपाए, सूर्य तपतु, सूर्यः जोड़ तपतु तो हुआ सूर्यस् तपतु। सूर्य तपाए, सूरज तपाए। मेघाः वा वर्षन्तु विपुलम जलम, या मेघ अधिक मात्रा में जल की वर्षा करे। कृषिका कृषि को नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। किसान जो है वह अपने कृषि कार्य को, खेती के काम को नित्य मतलब रोज, शीतकाले अपि ठंडे समय में भी, ठंडे के दिनों में भी, शीतकाल में भी कर्मठ होकर अपने कृषि कार्य को करते हैं। फिर से एक बार देखिए। सूर्य तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम। चाहे सूर्य तपाए या मेघ प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में जल की वर्षा करे, पानी की वर्षा करे, किसान रोज कृषि कार्य को करते हैं, चाहे ठंडा का दिन भी क्यों न हो। मतलब चाहे सूर्य अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करे, गर्मी से तपाए, या मेघ अत्यधिक जल की वर्षा करे, चाहे शीतकाल हो, फिर भी किसान अपने कृषि कार्य को, खेती के कार्य को नित्य मतलब रोज कर्मठता पूर्वक करते हैं। दूसरा श्लोक। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे गर्मी के दिनों में शरीरम सस्वेदम, गर्मी के दिनों में शरीर पसीना से युक्त होता है। स्वेद का अर्थ होता है पसीना। तो गर्मी के दिनों में शरीर पसीना से युक्त होता है। ठंडे के दिनों में कंपमयम सदा, और ठंडे के दिनों में, जाड़े के दिनों में शरीर में कंपन होता है, कपकपी होती है, ठंड लगती है। हलेन चौ कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। किसान हल से और कुदाल से खेत को जोतने का काम करते हैं। चाहे गर्मी के दिनों में किसान का शरीर पसीना से युक्त हो, या जाड़े के दिनों में उनके शरीर में कपकपी हो, ठंड लगे, फिर भी किसान हल से और कुदाल से अपने खेतों को जोतने का काम, खोदने का काम करता है। पादयोः नौ पदत्राणि शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। देखिए किसान की स्थिति का वर्णन किया है कि किसान की क्या स्थिति होती है। तो पादयोः नौ पदत्राणि, किसान के पैरों में जूते नहीं हैं, जूते चप्पल नहीं हैं। शरीरे वसनानि नो, शरीर में
सही कपड़े नहीं हैं, निर्धनम जीवनम, उनका जीवन जो है वह निर्धन अर्थात गरीबी में कटता है और कष्ट में बीतता है। सुखम दूरे ही तिष्ठते, और किसान से सुख दूर ही रहता है, अर्थात किसान को सुख नहीं होता है, सुख उनसे दूर रहता है। फिर से एक बार देखिए, उनके पैरों में, किसान के पैरों में जूते चप्पल नहीं हैं, शरीर पर समुचित वस्त्र नहीं है, कपड़े नहीं हैं, उनका जीवन निर्धनता में, गरीबी में और कष्ट में कटता है और सुख उनसे दूर ही रहता है। मतलब सुख किसान के नज़दीक नहीं आता है, क्योंकि किसान का जीवन गरीबी में और कष्ट में बीतता है। अगला श्लोक देखिए, चौथा श्लोक। गृहम जीर्णम नौ वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकानाम नो नश्यति। कह रहा है कि किसान का जो घर है, गृहम जीर्णम, टूटा फूटा घर है, 9 वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, और किसान का घर इस तरह टूटा फूटा है कि वह वर्षा की बूंदों को, वर्षा के पानी को रोकने में भी समर्थ नहीं है, रोकने में भी सक्षम नहीं है। अर्थात उसके घर में पानी टपकते रहता है, पानी की बूंदें चूते रहता है। तथापि कर्मवीरत्वम, फिर भी किसान कर्मवीर है, अपने कर्म को नहीं छोड़ता, उसे कर्मवीर कहा गया है। कृषि का नाम नो नश्यति, वह अपने कृषि कार्य को नष्ट नहीं होने देता है, कृषि कार्य को वह कभी नष्ट नहीं होने देता। फिर एक बार देखिए, किसान का घर टूटा फूटा है, गृहम जीर्णम 9 वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, और इस तरह उसका घर टूटा फूटा है कि वर्षा की बूंदों को भी रोकने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। फिर भी वह कर्मवीर किसान अपने कृषि कार्य को नष्ट होने नहीं देता, उसे नहीं छोड़ता। 5वां श्लोक देखिए। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः श्रमेण, उसके परिश्रम से, किसान के परिश्रम से, क्षेत्राणि, जो खेत हैं, सस्य पूर्णानि सर्वदा, फसल से पूर्ण होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, सर्वदा, हमेशा। किसान के परिश्रम से खेत हमेशा फसल से परिपूर्ण रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, जो धरती पहले शुष्का, शुष्क मतलब होता है सूखा, जो धरती पहले सूखी थी, और कंटकावृता, जो कांटों से परिपूर्ण थी, ऐसी धरती जो पहले सूखी एवं कांटों से परिपूर्ण थी, वह धरती अब क्या हो गई है? सरसा जाता, वह रसपूर्ण हो गई है, रस से युक्त हो गई है। पहली पंक्ति में कहा कि तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, उनके परिश्रम से क्षेत्र मतलब होता है खेत, फसल से परिपूर्ण हो जाता है। और जो धरती पहले सूखी थी और कांटों से युक्त थी, कांटों से परिपूर्ण थी, वह धरती भी सरस हो गई है। 6ठा एवं अंतिम श्लोक। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलो नित्यम विचित्रो जनपालको। देखिए, किसान को कहा गया है विचित्र जनपालक। जनपालक अर्थात लोगों का पालन पोषण करने वाला। लोगों का पालन पोषण करने वाला कौन है? किसान। किसान क्या प्रदान कर रहा है? शाकम, अन्नम, फलम,
दुग्धम। शाक मतलब हो गया सब्जी, अन्न अनाज, फल, दूध, ये सभी चीजों को देकर, दत्वा, दत्वा मतलब देकर, सर्वेभ्य, सबों को, सबों के लिए ये प्रदान करता है। क्या? शाकम अन्नम फलम दुग्धम। सबों के लिए किसान सब्जी, अनाज, फल एवं दूध प्रदान कर क्षुधा तृषा कुलो नित्यम, नित्य हमेशा स्वयं भूखा रहता है और प्यास से व्याकुल रहता है। यह बड़ा विचित्र जनपालक है, यह बड़ा विचित्र लोगों का पालन पोषण करने वाला है, जो स्वयं भूखा प्यासा रहते हुए भी लोगों को सब्जी, अनाज, फल एवं दूध प्रदान करते रहता है। तो देखिए, ये था आज का पाठ। इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, इसे आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे, संभव हो सके तो याद भी कर लेंगे। अब देखिए, अभ्यास में सबसे पहले कह रहा है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। सूर्यस्तपतु जीर्णम शीतकाले अपि वारयितुम ग्रीष्मे सस्य पूर्णानि पदत्राणे कंटकावृता क्षुधा तृषा कुलौ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, दूसरे प्रश्न में कह रहा है, श्लोक का अंश दिया है 2 भाग में, उसको मिलाना है। क्या है? पहला, गृहम जीर्णम 9 वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम। दूसरे में देखिए, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः पादयोर न पदत्राणे शरीरे वसनानि न। उसके बाद तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। और अंत में धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। तीसरे प्रश्न में कह रहा है आम या नौ लिखना है, हाँ या नहीं। तो सबसे पहला देखिए, कह रहा है कृषका सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, किसान सबों के लिए अन्न देता है, ये सही है, इसलिए हो जाएगा आम। दूसरे में कह रहा है कृषकानाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है, ये गलत है। किसान का जीवन तो कष्टप्रद होता है, तो यहाँ हो जाएगा 9। गौ नंबर में कह रहा है कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान खेतों को फसल से परिपूर्ण करता है, ये सही है, इसलिए हो जाएगा आम। घ नंबर में शीते शरीरे कंपनम न भवति, ठंडे के दिनों में शरीर में कंपन नहीं होता है, ठंडे के दिनों में शरीर में कंपन होता है, ये गलत है, इसलिए हो जाएगा 9। और अंत में है श्रमेन धरित्री सरसा भवति, परिश्रम से धरती सरस होती है, ये सही है, इसलिए हो जाएगा आम। चौथे प्रश्न में देखिए, मंजूषा से चुनना है पर्यायवाची शब्द। तो पहला है वसनानी, इसका हो जाएगा वस्त्रानी, क्योंकि दोनों का अर्थ होता है कपड़ा। सूर्य, इसका होगा रवि, दोनों का अर्थ होता है सूरज, सन। तृषा, तृषा मतलब होता है प्यास, तो इसका होगा पिपासा, पिपासा मतलब भी होता है प्यास। विपुलम, विपुल मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो उसका हो जाएगा अधिकम। जीर्णम, टूटा फूटा, इसका हो जाएगा जर्जरम। और धरित्री, धरित्री का हो जाएगा पृथ्वी। उसके बाद 5वें नंबर में कह रहा है विलोम पद, ऑपोजिट, तो सुखम का दुखम, दूरे पार्श्वे, निर्धनम धनिकम, क्षमम अक्षमम, ग्रीष्मे शीते, सरसा नीरसा। छठे प्रश्न में प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। वाक्य में कह रहा है कि कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किस चीज से खेत को जोतते हैं, तो होगा कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। दूसरा प्रश्न में कह रहा है केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, इसमें लिखिएगा कृषिकानाम कर्म वीरत्वम न नश्यति,
तीसरा प्रश्न है, श्रमेण का सरसा भवति, श्रमेण धरित्री सरसा भवति। घ नंबर में है, कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, किसान सबों के लिए क्या क्या देते हैं। कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम अन्नम फलम दुग्धम च यच्छन्ति। और अंत में है, कृषकात दूरे किम तिष्ठति, किसान से दूर क्या रहता है। तो कृषकात दूरे सुखम तिष्ठति, किसान से दूर सुख रहता है। तो बच्चों, ये था आज का पाठ और उसका अभ्यास कार्य। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।